बोले। मैं विनोद शुक्ला आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 4 के बैच का आगाज हो चुका है बाजार समिति में 17 फरवरी से। बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग के पास जो है बाजार समिति में 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अपार रिजल्ट दिया था। जो लोग भी पढ़े हैं वो शुक्ला सर को विशेष रूप से भी जानते हैं और पढ़ करके भी देख चुके हैं। अब इसी क्रम में क्या है, अब टीआरई 4 में जो बैचेज आ रहे हैं उसमें आप जुड़ना ना भूलें। और उसमें मैं क्या करूंगा, आपको पूरी तरह से विस्तृत साहित्य भी और निबंध भी, ग्रामर भी, जो भी आपका वीक पोर्शन है सारे पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे। और विस्तृत रूप से मैं लिखाते हुए आपको पढ़ाते चलता हूं। इतना बृहद पढ़ाया जाता है कि बीपीएससी से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाता है। जिसमें से आपको मैं शुरू करूंगा पहले से ही। क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अलंकार है, रस है, छंद है, भाषा है और जितने काव्य शास्त्र दिए गए हैं, काव्य शास्त्र से संबंधित चीजें दी जाती हैं। सब मैंने विस्तृत टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सब में पढ़ाया और सारे क्वेश्चन मिले हैं। जो लोग पढ़े हैं वह लोग उसका लाभ लेकर के आज क्या है, अपने अपने स्थान पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी, कहने का मतलब इसमें जरा सा मत में चूकिए और पुनः जिनका नहीं हो पाया है वह टीआरई 4 में बाजार समिति में जुड़ने की कोशिश करें और सभी लोग जुड़ जाएं और जुड़ने की इसमें से क्या करें, कोशिश करें। अब आप देखिए उसमें से कहां से शुरू होता है। पहले हिंदी लेखन की परंपरा कहां से शुरू आपका होता है, हिंदी लेखन की परंपरा यहां से क्या होती है, शुरुआत होती है। मैं यहां से शुरू करूंगा, हिंदी लेखन की परंपरा से शुरू करूंगा। इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर आ जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, ये सारी चीजें हम पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे। जिसमें से अब आपको आता है तीसरी चीजें आपके सामने होंगी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद आपको हम बता देंगे हिंदी काव्य शास्त्र। हिंदी काव्य शास्त्र, ये हिंदी काव्य शास्त्र में आप भामा को देखेंगे, दंडी को देखेंगे, अन्य जितने भी काव्य शास्त्र से संबंधित चीजें हैं सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और बताया भी गया था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा इतना बृहद पढ़ाया गया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो परीक्षा में नहीं आया था। इसके बाद हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें थी। जिसमें से वाच्य परिवर्तन विशेष रूप से आते हैं और दूसरी सी काल से भी पूछे जाते हैं। पदबंध क्या है, व्याकरण में मुख्य चीजें आपका काल पूछा जाता है, पदबंध पूछे जाते हैं जो विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं, पदबंध पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको अलंकार है, अलंकार संप्रदाय पढ़ाना है आपको, अलंकार न करके अलंकार संप्रदाय पढ़ाना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है, रस संप्रदाय पढ़ाना, रस संप्रदाय पढ़ाना है, रस संप्रदाय। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में रस पढ़ा देने से, अलंकार पढ़ा देने से बातें खत्म हो जाती हैं। यह इस तरीके की परीक्षाएं हैं। जैसा कि आपने पहले पेपर का जो अनुमान किया था उसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या और ध्वनि संप्रदाय, ये सारी चीजें आती हैं। क्या आती हैं, ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय, ये ध्वनि संप्रदाय क्या पूछा जाता है, जिसमें अभिनव गुप्त है। रस संप्रदाय क्या है, भरत मुनि है। क्या है, भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि। ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, पढ़नी होंगी।
पूरे विस्तार के साथ पढ़नी होंगी। तो आदिकाल में क्या क्या पढ़ेंगे? आदिकाल में इतना नहीं है। आदिकाल में आप जब आते हैं, आदिकाल में जब आएंगे तो आपका रासो साहित्य से शुरू होगा। रासो होगा, अपभ्रंश होगा, अपभ्रंश होगा, लौकिक साहित्य होंगे। ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद आते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। क्या आएगा? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से आप चलेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये चीजें आपको क्या करनी होगी? ध्यान देनी होगी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में क्या होगा? भाषा और बोलियों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। ये सारे जितने चैप्टर दिए गए हैं आपको पूरे विस्तृत के साथ ऑफलाइन बैचेज आरंभ हैं। ऑफलाइन बैच में सारी चीजें बताई जाएंगी और ऑफलाइन बैच का महत्व एक अलग है, ऑनलाइन बैच का महत्व अलग है। इसीलिए मैंने अभी आपके साथ ऑफलाइन बैच ले आया है जिसमें आप विस्तृत अध्ययन करें। क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी परीक्षा में शॉर्टकट से टीचर बनना नामुमकिन है। जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कहने का मतलब आपका रिजल्ट नहीं होगा। जैसा कि जानते हैं कि अब संख्या भी बढ़ रही है और आपका कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें आपको अपना एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में मेहनत किए हैं उसका कई गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोग तत्काल, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो तत्काल बाजार समिति में अपना स्थान सुनिश्चित करें। धन्यवाद।